गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज अपन सरल समीकरणों से संबंधित मैथ्स में टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सरल समीकरणों को हल करने में सबसे पहले आपको जो बातों का ध्यान रखना है वो बातें हैं। तीन सरल समीकरण मुख्य। पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरी सरल समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरल समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मुख्य सरल समीकरण हैं। इन तीन से अपन 9 बनाएंगे। 9 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख जाओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा देखो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपनी जगह 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे अपन ऐसे बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाओ, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक और बनाइए, इससे देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा को लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसकी बनाओ तो देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस 1 से 3 बन गई, इससे भी 3 बन गई, ऐसे अपन इससे भी 3 बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहला कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरी क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तीन जो मुख्य सरल समीकरण थी अपनी, इससे अपन ने कितनी बना ली, 9 बना ली। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहली सरल समीकरण क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे ही बना रहे हैं। देखो कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, साइन स्क्वायर थीटा को आप इस साइड लाओ तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस का था, इस साइड किसका हो गया माइनस का हो गया। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां बनाओ 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे बनाओ कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ हो गया 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको 9 सरल समीकरण याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। तीन आपकी मुख्य है और उससे आप 9 आसानी से बना सकते हो। ये उतारे, फिर मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जब तक आप गणित में अभ्यास नहीं करोगे गणित पढ़ना असंभव है। आप ऐसे सोचोगे कि अपन इसको सामाजिक की तरह याद कर लें, ये कदापि याद नहीं होगा। जितना ज्यादा आप मैथमेटिक्स में अभ्यास करोगे उतनी ही मैथमेटिक्स आसान बनेगी। तो हमेशा आप अभ्यास करते रहें और बुक से जो भी सवाल है वो हल करते रहें। आपको जो भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे कुछ और बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आपने सारणी में टेन थीटा का मान निकाला था, शायद याद है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर कोट थीटा किसका मान निकाला था, कैसे निकाला था, टेन थीटा का मान उल्टा हुआ था। तो यहाँ क्या देखो टेन थीटा का मान क्या है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट थीटा का मान निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे उल्टा, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे सेक थीटा का मान आपने कैसे निकाला था, कोस थीटा का क्या किया था व्युत्क्रम, तो 1 बटा कोस थीटा। कोसेक थीटा का मान कैसे निकाला था 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी आप याद लिख लें।
उतार लिया होगा। कुछ एक सूत्र और लिखें। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे आप छोटी क्लास में पढ़े हो, फिर भी लिखना बहुत जरूरी है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये होगा a प्लस बी a माइनस बी। उतार लिया होगा। अपन एक सरल समीकरण हल करके देखते हैं, छोटी सी सरल समीकरण। मान लो आपके पास आ गया a प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा। तो कैसे करेंगे? इस सरल समीकरण में दो पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, यानी इसको LHS साइड और इसको कहेंगे RHS साइड। तो सबसे पहले आपको LHS साइड लिखना है। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सरल समीकरण में हल करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे सरल तरीका यही है, इससे कोई सरल तरीका नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में साइन और कोस के अलावा कोई पद दे रखा है। साइन और कोस के अलावा यदि आपको कोई पद दे रखा है तो उसको अपन को साइन और कोस में बदलना है। जैसे यहाँ आपको टेन स्क्वायर दे रखा है, तो 1 प्लस टेन का मैंने आपको मान लिखा रखा था, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। इस टेन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ टेन की क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे? दोनों पदों के स्क्वायर लगा देंगे। इस एक के नीचे अपन क्या कर लेंगे? एक मान लेंगे। अब आपको क्या लेना है? लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। एक का भाग कोस स्क्वायर थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा बार कोस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। चिन्ह किसका है? प्लस का। कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर एक, और एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको सबसे पहले यही सरल समीकरण लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो क्या मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख सकता हूँ? रखें। ये उतार लें आप। तो यहां लिख दूं मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको लिखाया था 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो क्या मैं 1 बटा कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं? सेक थीटा। और इसके क्या है? स्क्वायर है, तो मैं यहां भी क्या लगाता हूं? स्क्वायर। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा आपको RHS में सिद्ध करना था, तो अपने LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। अपन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूफ, या लिखी सीधा। ये आपके 10th क्लास में 6 नंबर के हैं, और वैसे ये रिट है, पटवार एग्जाम, पटवारी में ये प्रश्नावली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और आर्मी GD या क्लर्क में उनमें भी ये लाभदायक है। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आसानी तरीके से सीखें, और इससे कोई आसान तरीका मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकता।
एक और हल करते हैं। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या काम करेंगे, सबसे पहले एलएचएस उतारेंगे। तो एलएचएस में क्या है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक प्लस कोट का मैंने आपको लिखाया था सारणी जब समझाई थी, तो क्या लिखाया था, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता था, साइन बटा कोस, तो उसको क्या कर देंगे, कोस बटा साइन थीटा। तो यहां रख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और कोट थीटा की क्या है, स्क्वायर है, तो इन दोनों मानों के भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इस एक के नीचे क्या कर लेंगे अपन, एक मान लेंगे। क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। एक का भाग जब आप साइन स्क्वायर थीटा में दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप एक से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर एक, और एक को आप जब कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको सरल समीकरण लिखाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, एक। यहां लिखें रीजन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है एक। यहां रखें एक अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ध्यान है, एक बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। तो क्या मैं एक बटा साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकता हूं, तो कोसेक थीटा, और देखो साइन के स्क्वायर है, एक का तो स्क्वायर करो कोई दिक्कत नहीं, एक ही रहने वाला है, तो कोसेक की भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना था, तो अपन क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS और हैंड्स उतारे। आपकी बुक में जो भी अभ्यास पुस्तिका है उसमें प्रश्नावली में जितने भी सर्व समीकरण हैं उनको आपको हल करना है, और इससे आगे की जो सर्व समीकरण हैं उन पर अपन कल नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक्स।